हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.11 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वानकलम 2025 के दौरान हमने निवेश सहायता योजना रैतु भरोसा के तहत मात्र 9 दिनों के भीतर 8,744 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 71.86 लाख टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। इसमें 39.08 लाख मीट्रिक टन सन्ना बीएम शामिल है। 19,099 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी गई है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए हमने सन्न रकम धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जारी किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ हो रहा है और चावल की उत्कृष्ट किस्म की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख रुपए का ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे 20,616 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है। सरकार पारंपरिक बिजली के पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में बदलने का लिए कदम उठा रही है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को विश्वसनीय और पर्यावरण की अनुकूल सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। भूमि संबंधी मुद्दों के अस्थायी समाधान के लिए सरकार ने तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 लागू किया है, जिसके तहत एक अद्वितीय भू आधार भूमि पहचान प्रणाली शुरू की गई है। जमीनी स्तर पर भूमि प्रशासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों को 8,900 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 5,010 ग्राम पालन अधिकारी और 3,520 लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक शामिल हैं। यह पहल किसानों की समस्याओं के समाधान और भूमि संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटारे में मदद करेगी। इस वर्ष 3.76 लाख नए पट्टादार पासबुक जारी किए गए हैं। भू भारती अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण, राजस्व और सर्वेक्षण गतिविधियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मेरी सरकार सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के बंटवारे में राज्य के हितों की रक्षा के लिए सभी मंचों पर दृढ़ता से हर संभव उपाय कर रही है। 2004 से जलमग्न के तहत शुरू की गई लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और 2014 एवं 2015 में शुरू की गई कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अगले कुछ महीनों में लंबित भूमि अधिग्रहण और R&R को पूरा करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में सभी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। आने वाले 3 वर्षों में इन सभी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके एक बड़ा आयकट विकसित किया जाएगा। सरकार सिंचाई में निरंतर निवेश, वैज्ञानिक नवाचार और बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि तेलंगाना के किसान न केवल चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि समृद्ध भी हों। सरकार तेलंगाना